गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीजर्स। डियर स्टूडेंट, आज हम उसकी डीपीपी सेकंड शीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें और इसकी हमको वैल्यू बतानी। पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ये हमें एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट से, दैट इज ये वाले ब्रैकेट से। इनको सॉल्व करते हैं, फिर ये जो बड़ा ब्रैकेट है इनसे इसको ओपन करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -23 माइनस 17 माइनस माइनस प्लस का 61, छोटे वाले ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे एंड उसके बाद -23 माइनस 17 एंड माइनस 61, ये बचेगा हमारा 4 एंड 4 44, -23 -22 -23 एंड माइनस का 44, माइनस माइनस प्लस 23 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया हमारा 67 पर साइन रहेगा माइनस का एंड माइनस माइनस अगेन प्लस का साइन, अब माइनस प्लस माइनस 67 और ये 22 माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 67 में से 22 जाएगा, बचा 5 एंड 4 45। तो आंसर है हमारा 45, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था सम ऑफ ऑड इंटीजर एंड ट्वाइस इट्स कॉन्जिक्यूटिव इज इक्वल्स टू 3757। एक ऑड इंटीजर और उसके कॉन्जिक्यूटिव का ट्वाइस। तो सबसे पहले हम एक ऑड इंटीजर लिखते हैं x और उसका कॉन्जिक्यूटिव होगा, जैसे फर्स्ट ऑड इंटीजर अगर 3 है तो अगला क्या होगा 5, तो मतलब 3 में कितना ऐड करेंगे 2। तो ऐसी फर्स्ट इंटीजर क्या है x, तो नेक्स्ट होगा x प्लस 2। अब इसने बोला है एक इंटीजर एंड उसके कॉन्जिक्यूटिव का जो ट्वाइस है, इनका जो सम है वो है 3757। तो व्हाट इज द इंटीजर, तो ये हमें इंटीजर बताना है। तो x और 2x या 2x इंटू 2 जो 4, 3757, x और 2x हो गए 3x, 4 को इधर प्लस का इधर ले जाएंगे और माइनस कर देंगे, और x निकालने के लिए ये जो 3 है इसको अपॉन में ले जाएंगे, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। तो हमारा जो इंटीजर है वो आ गया 1251। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 1 3 1 लेस देन 3 टाइम्स द सेकेंड इंटीजर। बोला है तो फर्स्ट और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स का जो सम है वो 131 लेस है, किससे लेस है, सेकेंड इंटीजर से। तो हमको ये तीनों इंटीजर्स बताने हैं, फाइंड द 3 इंटीजर। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटीजर x हो गया, सेकेंड हो जाएगा x प्लस 2, ऑड बोला है ना, ऑड और कॉन्जिक्यूटिव भी बोला है। तो फर्स्ट x, सेकेंड हो गया x प्लस 2, थर्ड हो जाएगा x प्लस 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 3, सेकेंड 5, 3 में कितना ऐड करें 7 हो जाए, तो 3 प्लस 4। ठीक है, देखो तो ये हमने देखा यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये वाला नंबर जो 5 है ये इससे 2 बड़ा है, 7 जो है वो 3 से 4 बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम इन इंटीजर्स को x में लिखेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा x, सेकंड हो जाएगा उससे 2 बड़ा x प्लस 2 एंड थर्ड हो जाएगा उससे 4 बड़ा x प्लस 4। अब बोला है इनका जो सम है किस किस का, फर्स्ट एंड थर्ड का, फर्स्ट एंड थर्ड का हमने सम करा, वो 131 लेस है, किससे लेस है, 3 टाइम द सेकेंड इंटीजर, सेकेंड इंटीजर्स के 3 टाइम से 131 लेस है, तो 131 उसके 3 टाइम में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, x और x 2x प्लस 4 3x प्लस 6 माइनस 131, 3x को इधर लिया है तो माइनस का 3x, ये प्लस का 2x और 131 में से 6 गया तो बचा
माइनस का 125 एंड ये 4 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का। यहाँ बचेगा माइनस का 1x और यहाँ हो गया माइनस का 129 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू 129। तो फर्स्ट अगर 129 है, सेकंड कितना हो जाएगा 131, थर्ड कितना हो जाएगा 133। ठीक है, तो ये हमारी सीक्वेंस बन गई 129, 131, 133। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर। अगेन दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6, 7, 5। फाइंड द टू इंटीजर। दो इंटीजर्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 6, 7, 5 आता है। तो इंटीजर हमको बताना है। तो देखो बेटा, इसको करने का तरीका एक तो ये है कि हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें और फिर इसको इधर ले आए, तो ये हमारी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा सिंपल तरीका ये है कि 6, 7, 5 के हम करते हैं फैक्टर। तो 5 1 जा एंड 5 जा, 2 जा, 3 जा एंड 23 जा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इसके फैक्टर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि इनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 6, 7, 5 आ जाए और वो दोनों के दोनों कैसे हो कॉन्जिक्यूटिव हो। तो हमने यहाँ पे देखा 23 और ये क्या आ रहा है 5, 5। तो 23 एंड 5, 5 जे कितना हो गया 25। तो 23 एंड 25 की मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 6, 7, 5 करके देख लेते हैं। 15 1 कैरी 6 एंड 50। कुछ गलती हुई है, 6 1 जा 6 6 यहाँ पे गलती हुई है, इसको सही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हो गई है, उसको सही कर लेते हैं। तो 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, बचा 1 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। फिर इसको करते हैं दोबारा से 27 एंड यहाँ 27 या 3 से कर लो, 3 9 जा 3 1 जा। ठीक है, तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी हमें बोला गया है कि मल्टीप्लाई करने में तो 675 आना चाहिए एंड वो दोनों के दोनों जो नंबर है वो होने चाहिए हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो मैंने इन दोनों को देखा, ये दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है 25, ठीक है, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है 27। दोनों के दोनों कैसे हैं, ये ऑड है और कैसे है कॉन्जिक्यूटिव भी है, और इनकी मल्टीप्लाई करके तो 6 7 5 आया था। तो यही हमारा आंसर है 25 एंड 27। तो आपको क्या करना है ना, जो भी आपके फैक्टर्स आते हैं उनके ना आपको पेयर्स बना के देखने हैं आपस में। जैसे सपोज पहले मैं ऐसे भी करके देख सकता था कि इन तीनों को मैंने एक साथ लिया तो 25 इंटू 3 75 पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 9 आ रहा है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुए, कॉन्जिक्यूटिव भी होना चाहिए। तो आपको ना आपस में इनकी मल्टीप्लाई करके पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आपको इसी तरीके से करने हैं, ये आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। अभी इवन बोल दिए यहाँ पे, तो फर्स्ट अगर x है तो इवन भी क्या हो जाएगा, सेकंड x+2 एंड थर्ड x+4। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अगर 2 है तो अगला इवन क्या होगा 2 + 2 4, उससे अगला इवन क्या होगा 2 + 4 6, यही तो होगा। तो फर्स्ट देखो ये x है सपोज, तो x+2 और x+4 यही हमने किया है तीन कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स के लिए। अब आगे इसने बोला सो डेट द सम ऑफ द फर्स्ट टू एडेड टू ट्वाइस द सम ऑफ द लास्ट टू इज इक्वल्स टू 7 4 2। इसने हमको 4 इंटीजर्स बोला था इवन, हमने 4 लिख लिया यहाँ पे। अब इसने बोला है द सम ऑफ फर्स्ट टू का सम एडेड टू, ऐड करना है हमको ट्वाइस द सम ऑफ लास्ट टू के सम के ट्वाइस में, और ये हमारा कितना हो जाता है 7 4 2। ठीक है, फर्स्ट टू को लास्ट टू के सम के ट्वाइस में ऐड करने पे 7 4 2 हो जाता है। अब इसको हमको सॉल्व करके बस x की वैल्यू निकालनी है, x और x 2x + 2, और पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं x और x 2x एंड 4 + 6 10।
ये हो गया 2x प्लस 2, 2 2 जा 4x एंड 2 10 जा 20, 7 4 2, 2x एंड 4x हो गया 6x, 2 और 2 22, इसको हम ले जाएंगे इधर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो 6x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 720, तो x इक्वल्स टू हो गया 720 अपॉन 6, 6 1 जा 6 2 जा, तो फर्स्ट हमारा इवन इंटीजर हो गया 120, सेकंड हो जाएगा हमारा 122, थर्ड हो जाएगा 124 एंड फोर्थ हो जाएगा 126। तो इसका ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सॉल्व करना है हमको, -40 मल्टीप्लाई -1 प्लस -28 डिवाइडेड बाय 7, तो माइनस माइनस प्लस एंड 40 बन जाए 40 प्लस -28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा -4 एंड प्लस माइनस माइनस 40 में से 4 गया, बचा कितना 36, तो इसका आंसर है 36, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, -3 प्लस -8 डिवाइडेड बाय -4 -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोर्ड मास फॉलो करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले होगा क्या, डिवाइड। ठीक है, जो बोर्ड मास का मतलब होगा ना ब्रैकेट, थोड़ा सा इसमें ना इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, तो इसमें इम्प्रोवाइजेशन किया कि हमने ब्रैकेट सॉल्व देन ओपन, ब्रैकेट सॉल्व देन ओपन, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा ये ब्रैकेट है, इनके अंदर कर लिया हमने डिवाइड, तो यहां पर हो जाएगा -8 को -4 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन आएगा -2, ये रहा -8 -4, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 4 2 जा 8, -2 -2 2 2 जा 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा, एंड -1 + 4 3। ठीक, बड़ी वैल्यू किसकी, प्लस की, तो प्लस का साइन इसके आगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों को डाउट था, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 23 माइनस ब्रैकेट के अंदर 23 माइनस ब्रैकेट -23 एंड उसके ऊपर बार एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले हमको जहां पर बार है उस वाली वैल्यू को सॉल्व करना होता है, और उसमें भी जहां तक बार है ना, जैसे सपोज यहां तक बार है, तो इसके आगे क्या साइन है क्या नहीं है उसका हमें कोई मतलब नहीं है, हमको बस ये जो वैल्यू है इसको पॉजिटिव लेना है, और ये जो भी साइन बीच में दिया हुआ है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, मतलब बार के जहां पर बार स्टार्ट है जहां से, उसके आगे क्या साइन है क्या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस उस वैल्यू को, जो भी वो वैल्यू है उसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव मतलब प्लस लिया, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 23 माइनस, ये प्लस का 23 था, ये माइनस का 23 था, एंड प्लस माइनस माइनस 23 में से 23 गया, बचा 0, ये साइन एज इट इज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव लिया था, ये साइन एज इट इज यहाँ रहेगा। अभी इसके बाद बार खत्म, अब इसको सॉल्व करेंगे, 23 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 23 में से 23 गया, तो ये भी खत्म, लिखने की जरूरत ही नहीं है, बचा ये वाला 23। ठीक है, अब ये प्लस का 23 है, माइनस का 23, ये भी खत्म, बचा कितना 0। ठीक, अगर आप यहाँ पे ये माइनस ले लेते तो फिर आपका आंसर आ जाता गलत। तो याद रखना कि जो भी वो वैल्यू है उसके आगे जो भी साइन है वो हमको नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 36 माइनस ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस ब्रैकेट 14 माइनस ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो इसमें भी वही बोर्ड मास फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं स्मॉल
जो ब्रैकेट होते हैं छोटे ब्रैकेट उनको सॉल्व, ये वाले ब्रैकेट छोटे वाले होते हैं सी टाइप जो होते हैं। तो 15 में से 4 गया, इसको पहले क्या करना है, हमें बोर्ड मास फॉलो करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर दिया हमने 4 को 2 से डिवाइड, तो बचा कितना 2, ठीक है क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला 2, ठीक है 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 15 और 2 2 जा कितना हो गया 4। तो 15 माइनस 4 कितना बचेगा 11, 36 माइनस 18 माइनस 14 में से 11 गया बचा 3, तो 36 माइनस 18 में से 3 गया बचा 15 एंड 36 माइनस 15 बचा 21। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 21, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमको बार दिखाई, तो इसको भी बिल्कुल एज इट इज पहले वाले की तरह सॉल्व करना है। तो 25 माइनस का 1/2, 5 प्लस 4 माइनस का 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 के ऊपर बार एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। तो 25 माइनस 1/2, 5 प्लस 4 9, क्योंकि ये तो ब्रैकेट से अलग ही है, इसको हमने इधर ही सॉल्व कर दिया। और उसके बाद 2 प्लस 3, ये भी ब्रैकेट से अलग है 5। एंड यहाँ पर अब मेन चीज ये है कि हमको ये साइन लेना ही नहीं लेना। तो ये साइन यहाँ पे हमने देखा, ये जो बार है वो केवल 1 तक है, और 1 के आगे कोई भी साइन हो हमको पॉजिटिव ही लेना है। तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। 25 माइनस 1/2, 9 माइनस 5 में से 4 गया बचा 1, ठीक है 1/2, 9 में से 1 गया बचा 8 एंड 2 4 जा 8, 25 माइनस 4, तो ये आ गया हमारा 21। तो आंसर आ गया हमारा 21। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं इसके।